हाय एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन चैनल पे आपका स्वागत है। और बच्चों, हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रखे हैं, पढ़ चुके हैं। ये पिछली क्लास में ही पढ़े थे। तो जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग हैं वो फ्यूचर आईआईटीएन बाय विवेक सर वाले यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए। 12th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इतना तो आप कुछ पाने के लिए कुछ कर ही सकते हैं। इतना अगर भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, ऐसे बैठे रहो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे पता है बच्चों, आप हमारे लिए बहुत कीमती हो। आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो भी पढ़े हैं अभी तक। आज क्वेश्चन की क्लास है। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन और पैरामीट्रिक फंक्शन बताएंगे। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि IIT JEE का क्वेश्चन है। वो ऑलरेडी हमने लिख रखा है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इफ़ ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2xy देन y डैश जीरो। एक नया ट्रेंड है ये क्वेश्चन पूछने का कि एक रिलेशन दिया है, फिर y डैश जीरो की वैल्यू पूछ रहे हैं। y डैश जीरो का मतलब कि dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो। लेकिन ये आप कह सकते हो कि सर ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप का कुछ दिख रहा है, और आप लास्ट टू लास्ट क्लास में आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि dy बाई डी एक्स में x भी आएगा y भी आएगा इन जनरल, तो x इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग y भी निकालना होगा। तो वो कहाँ से निकालेंगे? तो इस गिवन कर्व से। तो देखिए इसको करने का तरीका। तो सिंस ln ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है 2xy, तो इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू जीरो। तो वी गेट x इक्वल टू जीरो पुट करने से क्या मिला इधर ln y, और राइट साइड में जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो जो पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी पॉइंट, तो वो 0,1 है। अब क्या करेंगे कि सिंस ln ऑफ, और इस तरह के क्वेश्चन के बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं। जैसे कोई पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्किल है, और कोई इस पर पॉइंट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि टेंजेंट का स्लोप बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन निकाल के और उसमें उस पॉइंट को पुट कर दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। तो वो भी हम लोग करेंगे लेकिन इसके बाद। तो ये आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई। अब आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या मिलेगा, आप देखिए ध्यान से। तो वी गेट ln ऑफ एक्स वाई का 1 अपॉन एक्स वाई टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। पेशेंस से डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे 2 टाइम्स x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी y टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स जितने हैं उनको एक तरफ रखें। तो लेफ़्ट साइड में है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x, और राइट साइड में है 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, और डी वाई बाई डी एक्स जितना आ रहा है 2y अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x। अब आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है p पे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू जीरो, या p ऐसे लिख सकते हो। तो y कितना है 1, तो दिस इज़ 2 माइनस 1 अपॉन ये कितना होगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 0। एक बार चेक कर लेना बच्चों, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया। एक बार चेक करते हैं। तो ln ऑफ x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 2 टाइम्स x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ये 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 1, और ये आपका 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। तो IIT JEE में बस ये कर सकते हैं। जैसे एक मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान से सुने। जैसे ये स्टेप जो है ना, तो इसी में आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू
1 और dy बाई डी एक्स को m मान लो, क्योंकि dy बाई डी एक्स को आगे चल के हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि वो स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है। तो एक बार उससे करते हैं तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 1 और ये 1 प्लस m इक्वल टू 2 टाइम्स पहला तो 0, ये dy बाई डी ये 0 हो जाएगा और राइट साइड में 1, तो m की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 1। देख ही रहे हैं ना, इतने देर में ही आपका कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ तो पूरा पोथी भर रहे हैं ना बाबा जी का, पूरा ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह ही जगह है। तो आप कह सकते हो टाइम का भी तो सर ध्यान रखो। ये देखो कितना आसानी से हो गया। तो आप इसको प्रीफर करना। इसमें क्या किया हमने, x की वैल्यू, y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स को m मान लिया और m को कैलकुलेट कर लिया, सिंपल। तो अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए, तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स की पावर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट y डैश 1 इक्वल टू 5e अपॉन 2। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारे पास चेन रूल का ऑप्शन है और लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करने का भी ऑप्शन है। तो लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करना हमारे पास लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये रूट एक्स की पावर रूट एक्स टाइम्स ई की पावर एक्स स्क्वायर है। तो लॉग लोगे तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो ln y की वैल्यू, ये रूट एक्स बाहर और इसका तो 1/2 टाइम्स ln x, इसका लॉग लेंगे तो 1/2 बाहर आएगा ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। आप फटाफट कर लो, हमसे पहले कर लोगे बच्चों, इतना मुझे पता है। और कई बच्चे मैं देखा हूँ कि आप लोग, मैं देखा हूँ कि पहला क्लास जो थ्योरी वाली होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, अगली क्लास में कहाँ चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो, सोने। ऐसा मत करो बच्चों, जो प्रॉब्लम डिस्कशन है ना वो इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी तो मान लीजिए प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल आप पढ़ ही लेंगे, उसकी थ्योरी में हम कोई मैजिक तो कर नहीं डालेंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बच्चों, वो क्लास मिस मत करो। अगर हम जिस समय की बात करें, जिस समय हम लोग तैयारी करते थे, तो थ्योरी की क्लास भले मिस हो जाए मैथ में, लेकिन क्वेश्चन की क्लास नहीं मिस करते थे। उसी तरह से आप भी करिए, तभी आप मैथ में कुछ एक्सेल कर पाएंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप क्वेश्चन करोगे, अब लॉग लेना है सबको पता है, लेकिन कैसे लेना है, कब क्या लिखना है, ये तो आप क्वेश्चन करोगे तब ना मालूम चलेगा। तो बी अलर्ट और हर चीज़ आप सॉल्व करिए। स्लाइटली मतलब लाइटली मत लीजिए किसी चीज़ को। अंडर एस्टिमेट करेंगे तो एग्ज़ाम में ये अंडर एस्टिमेट आपको कर देगा। पता चला उधर का उधर कर दिए, 5e/2 की जगह 3e/2 टिक कर आए, जो मतलब एक पाए थे वो भी गया, तो वो नहीं करना। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप भी हमारे साथ जल्दी जल्दी करते रहिए, वीडियो रोकिए, फटाक से मारिए। अगर हो गया तो सोल्यूशन देखना ज़रूरी थोड़े है। तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये रूट एक्स का पहले निपटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर 1/2 ln x, फिर रूट एक्स, ln x का कितना होगा तो 1/2 x और इधर 2x। अब इस y को इधर उठा के पटकते हैं तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका, जिसको y डैश x कह सकते हैं। तो ये हो गया y मतलब रूट एक्स की पावर रूट एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर टाइम्स 1/ कितने हो गए 4 रूट एक्स टाइम्स ln x, प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर दें तो 1/2 रूट एक्स प्लस 2x। अब क्या करें, y डैश 1 की वैल्यू निकाल लें, तो ये कहोगे कि ये बन गया e, ये तो भाई साहब 0 हो गए, ये 1/2 प्लस 2 और 1/2 प्लस 2 कितना होगा 5/2 टाइम्स e। ये देखिए आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल सा था, लॉग लेकर केवल डिफ्रेंशिएट करना था। लेकिन बेटा लॉग लेकर कब डिफ्रेंशिएट करोगे, जब पढ़े रहोगे तब ना। ऐसे थोड़े सपने में आएगा कि नहीं लॉग लेना है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अच्छे से करिए। आई थिंक यू आर इंजॉइंग मैथमेटिक्स। मेरी उम्मीद पे पानी मत फेरिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए, फिर पेपर को एकदम फोड़ देंगे। आगे चलें। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ y ऑफ x इक्वल टू 1 + x टू दी पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x 1 + 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x, मतलब a की पावर b प्लस b की पावर a टाइप का है,
देन वाई डैश ए की वैल्यू हम लोगों को प्रूव करनी है, वाई डैश 1 की वैल्यू प्रूव करनी है ln ऑफ 4e। तो एक काम करते हैं, ये x की पावर y की पावर x है, तो यहाँ पे अलग अलग लॉग लेकर डिफ्रेंशिएट करना खतरनाक हो जाएगा, टाइम बहुत लगाएगा। तो e की पावर वाला मेथड अपना काम कर जाएगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जिन बच्चों की वो क्लासेस मिसिंग है ज़रूर देखें। तो y ऑफ x डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये e की पावर क्या सिखाया था मैंने, x की पावर ln x 1 + 1/x, और यहाँ e की पावर 1 + 1/x टाइम्स ln ऑफ x। अब आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश हो जाएगा, और e की पावर x ln ऑफ 1 + x 1/x, और x का 1, और इसका जब करोगे आप x का 1 किया और ln ऑफ 1 + 1/x लिखा, प्लस जब देखो बच्चों लॉग का करेंगे तो ये क्या है, log ऑफ x + 1/x, तो इसको लिख देंगे, ये ऐसे कुछ लिखे हैं ना, ln ऑफ x + 1/x। तो आप कह सकते हो कि ये ln ऑफ x + 1 माइनस ln ऑफ x है। तो ये टाइम बचाने का तरीका है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, x + 1 माइनस 1/x, ये हो गया, प्लस e की पावर 1 + 1/x ln x, और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे पेशेंस चेक किया जा रहा है आपसे, धैर्य आप कितना रखते हैं। अगर रखते हैं तो बहुत अच्छे से नंबर पा जाएंगे। और यहाँ पे माइनस 1/x² ln ऑफ x, फिर 1 + 1/x, और यहाँ पे भी 1/x, ये हो गया। अब डायरेक्टली y डैश 1 की वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो y डैश 1। अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर ln 2, देखते रहना, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा ln 2, प्लस ये कितना होगा, तो ये 1 पुट कर रहे हैं, तो ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो इसको माइनस 1/2 लिखा जाए। और आगे e की पावर अगेन ln 2, लेकिन इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0, और उधर हो जाएगा आपका 2। एक बार चेक कर लीजिए। तो ये बच्चों e की पावर ln 2 बेसिकली 2 ही होता है, तो 2 ln 2 माइनस, आप ध्यान से देखो 2 ln 2 और माइनस क्या लिखोगे, तो ये 2 × 1 + 2, तो ये हम लोग लिखाएंगे, ये 1 + ln 4 लिखेंगे, और 1 को आप क्या लिख सकते हैं, ln e + ln 4 विच इज़ ln ऑफ 4e। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ कि सारा चीज़ बोर्ड पे दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस से आप लिखना, हमने भी कचर मचर कर रखा है, एक बार समझाने की ज़रूरत है। आप क्या करिए, e की पावर जो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, उसी का एप्लीकेशन करा रहे हैं, और इत्मीनान से करिए बच्चों। यहाँ पे ना अब देखो ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, तो मैं तो अपने घर से उठा के लाया नहीं हूँ। ये क्वेश्चन पेशेंस चेक करते हैं कि बच्चा कितना पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आराम से आप रोको, नोट कर लो, और नहीं अगर समझ में आए तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं फिर से करोगे, दूसरी बार करोगे। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, तो वही बात है। तो ये हो गया y ऑफ x = मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से समझा रखा है बच्चों। अब हम लोग अगली क्वेश्चन करते हैं। एक बार मैं फिर से बता ही देता हूँ। देखो ये जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो इसको ऐसा सच रखा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 कर दिया, इसको कॉपी मारा। यहाँ चेन रूल से बचने के लिए लॉग का फॉर्मूला ही लगा रखा है, फिर डिफ्रेंशिएट किया हूँ। यहाँ पे इसने हमें बचा लिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसने भी बचा लिया, ये गायब ही हो गया, और ये वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ 2 दिख रहा है, और ये e की पावर ln 2 होता है। अब सवाल ये उठता है, कई तो ऐसे कर रहे हैं, सर e की पावर ln 2 कैसे होगा, ये तो नहीं समझ में आया। अरे कैसे समझ में आएगा भाई, e की पावर ln 2 लिखा है, तो e की पावर log ऑफ 2 e है ना, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2। यही तो प्रॉपर्टी बता रहे हैं बच्चों, यही तो मैं बता रहा हूँ, और थोड़े कुछ बता रहा हूँ। इसको आराम से पढ़ो, फटाफट नोट करो, और जल्दी जल्दी करो। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर भी चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। परमिशन ग्रांटेड, यस सर, कर ही डालो। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमने बच्चों बोर्ड पर लिख रखा है, आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए। ये एक जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का, बहुत पहले पूछा गया है। इत्मीनान से आप नोट करिए और इसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि आप पहले से अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वीडियो रोक के आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज या क्या हम लर्न करते हैं वो समझ में आ जाएगा। और ये यहाँ पे जो कंसेप्ट सीखेंगे ना, वो कंसेप्ट आपका हर जगह काम आएगा। हर जगह का मतलब सीक्वेंस सीरीज में भी हम लोग यूज़ करते हैं, और एक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक होती है। यहाँ पे लॉजिक क्या है ऐसे क्वेश्चन का, आई होप सब लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। इसमें लॉजिक क्या है बच्चों ना, कि ये जो है इन टर्म, पहली चीज़ तो देखो ये क्लिक कैसे करेगा। तो ये वाई डैश बाई वाई सोच के ये सोचना चाहिए कि इसका लॉग लिया गया है और डिफ्रेंशिएट किया गया है। जब ln y लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/y इंटू वाई डैश, ये है मतलब इस एक्सप्रेशन का लॉग लिया गया है। लेकिन ये जो सिंपल फॉर्म में लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का तो लॉग होगा नहीं, इसका मतलब पहले से ही चीज़ें क्या होंगी, सिंप्लीफाई होंगी। तो लॉजिक ये है कि पहले इनको कंबाइन करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसके साथ इसको कंबाइन करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसके साथ इसको कंबाइन कर देते हैं। तो मैं उसको शो करता हूँ, ध्यान से देखिए। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस पी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। और यहाँ जैसे मैंने कहा तो आप एलसीएम लिए होंगे अपॉन एक्स माइनस सी, तो ये सी सी कैंसिल हो गया। अब आप फिर से कंबाइन करोगे दूसरे वाले को, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आप करते जाओ। मैंने हिंट तो दे ही दिया आपको अब जिम्मेदारी बनती है कि आप जल्दी जल्दी करें। और यहाँ एलसीएम कौन होगा, तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहोगे कि ये आएगा बी एक्स स्क्वायर, और फिर ये बी एक्स स्क्वायर माइनस, ये ऐसे कर सकते हो कि ये बी एक्स आया और यहाँ पे x टाइम्स आप कह सकते हो कि x माइनस क्या लिखेंगे b। तो ये फाइनली बन गया आपका ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस आप देखो बी एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। आप एक एक करके फटाफट करते जाइए, आराम से हो जाएगा बच्चों। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर हमेशा बोर्ड की तरफ ही देखते हैं, तो ये मैथ्स है ना, लिटरेचर का क्लास होता तो मैं बोर्ड की तरफ जीवन में नहीं देखता, ऐसे ही बोल रहता और आराम से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होता और आप लिख रहे होते। लेकिन मैथ है ना, ऐसे हवा में बात करेंगे तब तो कुछ बात होगा ही नहीं, लगेगा कि ये भी कहीं और ही खो गए। तो इसलिए बच्चों हमें लिखना पड़ता है, और ये भी नहीं लिख सकता ऐसे अगर हमें कर दें इस तरह से देखें। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर नोट करता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। तो क्या होगा फिर, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर टाइम्स क्या होगा सर, एक्स माइनस ए। तो ये फाइनली बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। कहाँ ये तीन तीन होते थे, अब कहाँ एक ही हो गया। तो ln y लिखिए, तो 3 ln x माइनस ln ऑफ x प्लस एक्स माइनस ए माइनस ln ऑफ x। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं मेरे बच्चों। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, आप लिख देना डिफ्रेंशिएट, तो 1/y इंटू वाई डैश, यहाँ पे 3/x, ये 1/x माइनस ए, ये 1/x माइनस बी, मैंने माइनस बाहर कर रखा है, 1/x माइनस सी। अब टेक्निक ये है कि ये 3/x वाले टर्म को 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x लिखना है और तीनों के साथ कंबाइन करना है। आई होप क्वेश्चन एक स्टेप और हम लिख सकते हैं, तो आप ये लिख दो x माइनस ए एक टर्म, फिर 1/x माइनस एक्स बाई बी दूसरा टर्म, फिर 1/x माइनस एक्स अपॉन सी तीसरा टर्म। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन तो नोट कर ही लिए होंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, तो ये आप लिखोगे वाई डैश बाई वाई, क्या आया जी, तो एक्स कैंसिल, माइनस ए अपॉन एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन एक्स टाइम्स एक्स माइनस बी और माइनस सी अपॉन एक्स टाइम्स एक्स माइनस सी। फिर तो 1/x का कॉमन आया, माइनस को भी एडजस्ट कर दो सर, तो ये अपॉन ए माइनस एक्स
प्लस बी अपॉन बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस एक्स। ये जेई प्रॉब्लम है ना, आईआईटी जेई में पूछा गया है ये आईआईटी जेई में पूछा गया। और इसमें ट्रिक क्या थी, एक एक करके हम पहले कंबाइन करेंगे, लॉग लेंगे, और उससे भी आईआईटी वाले शांत नहीं बैठते हैं। अब इस 1/x को उतना एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो एग्ज़ाम हॉल में क्लिक कर जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। आपका IQ अगर यहाँ तक चला गया है ना लेकर क्वेश्चन, तो आप पटक के ही क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इत्मीनान से आप नोट कर लेना और लर्न करना कंसेप्ट क्या है। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए, तो देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट कर रखा है। इफ़ साइन वाई इक्वल टू एक्स टाइम साइन ऑफ ए प्लस वाई देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और इसको करने के 2 तरीके हैं। मेथड 1, एक चीज़ आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नोट करके याद रखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ये केवल फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए होल्ड करता है, मतलब डी एक्स बाई डी वाई निकालें और उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x को हम इन जनरल y के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो a प्लस वाई। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे साइन वाई अपॉन क्या लिखोगे, साइन ऑफ a प्लस वाई लिख दोगे, और पूरे इक्वेशन को हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx बाई डी वाई। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस वाई, और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, कोसेंट रूल लगा रहा हूँ, और ये कॉस ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर। आप न्यूमरेटर में कुछ क्लिक किया आप सबको, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है, क्लिक करना चाहिए। नहीं क्लिक किया ना तो फिर समझ जाना, क्लिक करना चाहिए। तो dx बाई डी वाई कहाँ तक पहुँचे, तो ये हो गया साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई होल अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। फिर मैंने क्या कहा कि इसको उल्टा कर दो, तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a। वी गेट द रिजल्ट, जो कि आपको इस मेथड से हमने बता दिया। बच्चों एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, आप ये भी कर सकते थे। पहले इसको फटाफट देखिए क्या किया हमने, x की वैल्यू निकाला, कोसेंट रूल लगाया, देयर इज़ नो टेंशन, आराम से हो गया। dx बाई डी वाई का रेसिप्रोकल dy बाई डी एक्स होता ही है, और मैं बता रहा हूँ कि ये केवल फर्स्ट डेरिवेटिव में होता है। जब सेकेंड डेरिवेटिव बताएंगे तब आपको बताएंगे कि उसमें कुछ इसका और फार्मूला बन जाता है, और वो जेई में पूछा भी जा चुका है। जेई मेन अगर पूछें, एडवांस पूछ लिया तो जेई मेन वाले पीछे थोड़े रहेंगे, वो भी तो पीछे से लगा ही देंगे किसी न किसी क्वेश्चन में। तो ये हमारे ख्याल से मैंने पूरा अपनी तरफ से सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया है। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, परमिशन ग्रांटेड, यस सर। अब दूसरा मेथड बताओ, जल्दी बताओ। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब देखिए एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए ये सब हमें इतना स्टाइल मारना नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया हमें क्लिक नहीं कर रहा है, मैं एवरेज बच्चा हूँ, बताओ मेरे को समझा लो तो मैं जानूँ। तो आप क्या करना बच्चों, आप इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या सीखा है कि जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और dx बाई डी वाई निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको करोगे तो कॉस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो साइन ऑफ वाई, और फिर x लिखोगे कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू अगेन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ वाई माइनस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस वाई। अब जब आप देखोगे तो कहोगे कि इसमें x एलियन बना हुआ है, इसका मतलब x को बाहर करते हैं, जो प्रूव दैट देखेंगे, और x को आप गिवन रिलेशन से इजीली बाहर कर सकते हैं बच्चों, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं x की वैल्यू क्या उठा के रख दूँ, तो साइन वाई
अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। कहोगे कि सर ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर मार देगा इसको, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, नॉट मार देगा। होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यह आ जाएगा। और ये हमारी तरफ से हो गया, आप भी कंफर्म करिए और जल्दी जल्दी हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे बच्चों को जोड़िए। और फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, जेईई मेन, जेईई एडवांस। तो बहुत ही पूछा जाता है, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।